जे सतगुर नजर करे, लख खुशियाँ पातशाया। जे सतगुर नजर करे, जे सतगुर नजर करे, निमक एक हर नाम दे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया, इन सतगुर चरण गए। लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। सबे पोक परापते, परापते, दे आवे ठीक हाथ। सबे ठोक परापते, दे आवे ठीक हाथ। जन्म पदारथ सफल है, जन्म पदारथ सफल है। जे सच्चा सबद साथ, गुर के महल परापते। जिस लिखिया होवे माध, लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। निमक एक हर नाम दे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे,
मन तान शीतल होए जिसका पूरब लिखया तिन सतगुर चरण गए लख खुशियाँ पास साया ये सतगुर नगर करे लख खुशियाँ पास साया ये सतगुर नगर करे क्यों चितला मेरे मन एक क्यों चितला एक दिन सब तंग है एक दिन सब तंग है सब मिथ्या मोहमा सफल मूरत सफला करी सफल मूरत सफला करी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लगई दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार पकड़ गुर काढ़या सोई उतरे अपार लख खुशियाँ पाया ये सतगुर नजर करे लख खुशियाँ पाया ये सतगुर नजर करे निमख एक हर नाम दे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तान शीतल होए निमख एक हर नाम दे मेरा मन तान शीतल होए जिसको पूरब लिखया सतगुर चरण गए लख खुशियाँ पाया जे सतगुर नजर करे
जंगल में मंगल तुम करेंगे हम संतों के न्याय और गणहारे की बेनती में सहना तो गरीब निवास ये हो जहाँ बहुत पिता इनामी देश तो अमृत दी होई रखा रूहानी अंत दे
मस्तानी कर दिला मल खतरी दे काले फकीर अवतार संतो आपकी ब्याह तो मिलिया अख्तियार नामा जिथे सावर शास्ता दतार संतो अखाराइयां पाकर से पार जाके बख्शा गई सच्ची सरकार बिठा दो ना हजम करे ना हाँ
God is love and God is God. इसके बनने का जरिए भी प्रेम ही है। सुनते हैं साथ कहूँ सुन जो सभी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। सब कहते हैं प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, बिना प्रेम कुछ आत्मा है। प्रेम के मुकाबले में न कुछ जाता है, न तापा है, न यज्ञ है, न योग है, न पुण्य है, न दान है, कुछ भी नहीं। सबका मूल प्रेम है। महात्मा चंद्र कहते हैं प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति में साधुआ साबित हो सकता है। प्रेम छिड़ावे जग को, प्रेम लावे राम, प्रेम करेगा तो रीते कैसे राम। प्रेम ही है जो कि जंगम जीवड़ा सन्यासी और द्वेष, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्ग सर्वदेश। यही मन है माई रे मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जापिए ही राम नाम निर्मला जी। जब तक भी वही है जिससे मार का प्रेम उठे। अगर दूर रह गई तो क्या जब तक है
सो जप सो तप सावर पूजा जित हर्षो प्रीत लिखा है। क्या जप क्या तप क्या वर पूजा, जाके हृदय पावर पूजा। जितने पंथ पे सब कहते हैं सब प्रेम से खाली हैं, कोई माल की दरगाह में नहीं गया। पंथा प्रेम में जाने बुल्ली प्रेम कुमार नन कर बसराय के पम न करना। अब माल का हमने देखा नहीं, उसका प्यार कैसे आए? जिसको देखा ही नहीं उसका प्यार कैसे आए? ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि दुनिया से प्यार करो, दुनिया के लोगों से मालिक से प्यार हो जाएगा। किसी हद तक तो ठीक है, जैसे सोच करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। दुनिया काम क्रोध के रंग में रंगी हुई है, यही रंग चढ़ेगा क्या है? सोच लो, पहले दुनिया के रूप हुए पड़े हैं, काम क्रोध का रूप हुए पड़े हैं, प्रेम के काबुल वैसे फरमाते हैं नजर आवे चित्त मोह क्यों मिली प्रबल नाशिक तो है कि जो कुछ नजर आ रहा है मेरे इन चीज़ों से प्यार है, तेरे साथ प्यार कैसे करूँ? करके पाओ मार्ग पाओ साथ समझ करना कि मुझे ऐसा साधु मिला मालिक, ऐसा साधु मिला जिससे प्यार करके तेरा प्यार उठे। प्रेम के काबल वो संत हैं, वो साधु हैं जिनके अंदर मार्ग का प्रेम घर कर गया है। संत जिन मन मित्र से लाए तरफ से रंग लिया, 300 प्रीत में तो ठीक करूँ ना हो काम लिया, उनसे लगे प्रीत से खा नहीं जाती। प्रेम भक्ति मिलती साधन के जरिए। मान रहे क्यों छूटे दिन प्यार, नाम सब कहते हैं। मान रहे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरुमुख में गाव रहे हैं बख्शे पर फंडा, उनके जरिए माल का प्रेम होता है। जितना प्यार अब मास्टर से करेंगे तालियां उतनी आएगी। इसी तरह जितना प्यार साधु संतों से करेंगे उतना ही माल करम करता है। ये जरिया है कि यही गुलशन है जितने ना इश्क मिजाजी लागे सूर्य न सिर दिन तागे, इश्क मिजाजी दाता जिस पिछों मस्त हो जाता है। जितने फकीर कहे हैं सबकी एक ही तालीम है। किसी ने कहते लव विंस इन फ्लैश एंड एंड्स इन स्पिरिट, कि प्यार मालिक का देह से शुरू होता है और आत्मा में घुल मिल जाता है। सो उनकी सोबत मालिक की सोबत है, उनसे प्यार करना मालिक से प्यार करना है, उनकी सेवा मालिक की सेवा है। आत्मा नित्य बंधन फंसी हुई है, तन के मन के धन के लोक लाभ के कमों के नजरों के देशों के माँ बाप बहन भाई इतने बंधन फंसे हुए हैं। जब तक बंधन ही छूटते हैं आत्मा आजाद नहीं होती। जब तक आजाद नहीं होती ये रूहानी बंधन में जा नहीं सकती। लेकिन हर इंसान को 3 किस्म की कामनाएं लगती हैं। क्या? तन इकट्ठा करने की, इसका पेट भरता ही नहीं है, कितना इकट्ठा कर लेगा। तन का मान और शुद्धताई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, इसको सजाना, और मन का अति विषयों में फंसना, कितने विषय भोग ले, इसका पेट नहीं भरता। इसके छूटने का पाव क्या है? तो काम साधु मिले, शासन में रहे, उनकी सेवा, पंचमन ही छूटने का है। जिसने लिखा है whosoever shall lose life shall lose it। तो जो भी अपनी जिंदगी को मालिक और उसके बच्चों की सेवा में मिटा देता है वो जिंदगी का लाभ उठा लेता है। जो इससे परे रहता है वो जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जब संतों के साथ प्यार करता है उनकी सोच पता चलता है ये कौम भी छोड़ जाने, देश भी छोड़ जाने, ये तन भी छोड़ जाना है, धन भी छोड़ जाना है। ये विषय विकार प्राप्त करके मार्ग से दूर करते हैं। उनकी सोच में जाकर ये ख्याल आता है कि धन सतगुरु का है, मैं विषय विकारों में क्यों खर्च करूँ। और जब तन का देखता है ये भी जाना है, तन संगी सो भी संग न हो, तुम चले जाना है, इससे क्या प्यार करूँ।
इससे कोई लाभ उठा लूँ तो सेवा कर करके दिन पर रात सेवा में लगा रहता है। सेवा करने से अंदर निर्मलता आती है, शांति आती है, तन का प्यार छूटता है। जब तन और धन का प्यार छूटा तो मन की दौड़ भाग कम हो गई। जब दौड़ भाग कम हो गई तो रूह, जिसको कहते हैं जड़ से खुल जाएगी, रूह झट ऊपर जाएगा, उनको पीछे इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। ये काम करना है, यही संत चाहते हैं। वो कोई फर्ज नहीं रखते, उनका मुद्दा है कि अनेकों बंधन जो फंसा हुआ है ये निकल जाए, ये बंधन टूट जाए। यही रात अर्ज की थी। जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टवक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है क्या, कि तन, मन और धन कहने का देने को तैयार है। दिल्ली मुश्किल है कि नहीं, फिर संकल्प कर दिया, संकल्प कर दिया, कहने तन मेरा कि जी हाँ, जो जूते में बैठ गया। राजे का तो ये के सामने जूते में बैठना आसान है, क्यों उठाया, लोग लाज उड़ाने के लिए। फिर उसका ख्याल महल में जाए, खजाना में जाए, उनका नया खजाने मेरे हैं कि हाँ, इस तरफ ख्याल न ला, उनका वाकई ठीक है, मैं दे चुका हूँ। और मन विकल्प उठाता है, उसने कहा मन मेरा है कि जी हाँ, इससे संकल्प कल्पना उठा। ये सबसे मुश्किल काम है। तो प्राणी भक्ति थी, मन के साथ मुकाबला किया, मन कब किया, चल तुम पीछे चला गया, ज्ञान हो गया, उसे ज्ञान हो गया, ये हो गया, कोई कसर देख ले, नहीं कोई कसर नहीं। ऐसे संभाल अपना करना होता है। उन्होंने क्या करना है, अपना तन नहीं संभाला जाता, सोचो इसके लिए कितनी बंदोबस्त है, तो प्राय लेकर क्या करेंगे। अपना मन काबू नहीं आता, बड़े बड़े जप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, पुण्य किए, दान काबू नहीं आता, प्राय लेकर क्या करेंगे। उनके पास वो धन है जो कभी खत्म ना हो, जिससे सारी भक्ति में नाम का धन है, जिससे सारी भक्ति मिट जाती है। सत्य नाम निराधार, सत्य नाम आधार, निरंजन कृष्ण सब वही है। ये नाम का धन ही है जो सब भक्ति मिटाने वाला, शांति देने वाला। ना मिले मन के दिन, ना मित्र बीजवास, तो गुरु सज्जन जे मिले मैं दस प्रगुण का और तिस लीटर चौखनी में नाम कर प्रकाश, कि मैं उस महात्मा पे जान में प्रदान कर दूँ, अगर मेरे दिल को नाम कर दो। ये भक्ति मिटाने वाला वो धन है। उन्होंने ये धन क्या करना है, क्यों ये मुझे प्रमाण करते थे, देखो भाई जब तक तन सदगुरु को ना दोगे सदगुरु इसमें कैसे बचेगा। अभी कमरा ना खोले हैं, कहाँ बैठे सोच लो। और धन नहीं दोगे तो दिनों ख्याल कैसे निकलेगा, अहंकार कैसे मिटेगा। अगर मन नहीं दोगे तो जड़ चितिन गांठ कैसे खुलेगी। अगर सिर नहीं दोगे तो मालिक दरगाह में कैसे पहुंचोगे। सोच लो। ये रामदास का शब्द है, उनकी भक्ति काबिल तारीफ है, हर शख्स नहीं ऐसी कर सकता। क्या कहते हैं, हाँ सुनो। क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे अपने प्रीतम सदगुरु के साथ मिला दे, मैं सारी उम्र भर के लिए उसका कलाम नौकर पढ़ने को तैयार हूँ। अभी कह लेना सर मैं किसके नौकर और गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े हाथ से चले गए
क्या रामदास भी ये कहते हैं? तो इसका नौकर ग्राम बातों बातों में है, नहीं हम करके दिखाया गुरु रामदास ने। उनके 2 लड़के थे, 2 जवाई थे। हर एक क्या कहते गद्दी मुझे मिले। उन्होंने आजमाइश शुरू कर दी। क्या कि सारी संगत अपनी अपनी मिट्टी लाए, पुरानी जगह पर खड़े बनाए, नजर बनाए गए। कहना कि ये जगह ठीक नहीं, फलानी जगह बना, वहाँ बनाया। ये भी ठीक नहीं, पुरानी जगह बनाया, वहाँ बनाया, ये भी ठीक नहीं। आकर संगत टूटने लगी। कहने लगे 70 साल के बाद आदमी की अकल कहने लगे थी, गुरु साहब तो 105 साल के हो गए, सठिया गए हैं, इनकी अकल कह नहीं। ऐसा ऐसा टूट गए। ये गुरु रामदास आए, उनको कहने लगे देखो भाई, उनकी अकल तो कह नहीं, तू तो कोशिकार है, क्यों जान मारता है? वो रो पड़े। कहने लगे जिस बाटी में सतगुरु काम करता है, अगर उनकी अकल कायम नहीं तो दुनिया में किसी की भी नहीं। अगर मेरे से सारी उम्र खड़े बनवाते रहे, मैं बनाता रहूँगा। इसका नाम हस्ती मिटाना, इसका नाम है हस्ती मानना। जब तक हस्ती नहीं मिटती उन तक जा नहीं सकता, मर्द दरगाह में पहुँच नहीं सकता। जिसने उसको मानना बोलेंगे वो मिट्टी आ गया। सुनो, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, मैंने संतों को मान्या। मीठी आ गया, उनको तो कड़वी लगी, इनको मीठी लगी। तब मल की जगह में गए, हमेशा की सुख हासिल कर लिया। ये है इसका नाम है हुक्म मानना। बड़ा औखा, बहुत मुश्किल है। कोई विरला मानता है, कोई विरला मानता है, कहते मैं सारे मुल्क के लिए उनका गुलाम बनने को तैयार हूँ, नौकर बनने को तैयार हूँ। हाँ जी, आ गए, हाँ जी, बस, हाँ जी, हाँ।
अपने आप को नौकर बनाते थे, गुलाम बनाते थे कि किसी तरह मालिक की सत्व की प्राप्ति हो जाए। जो रूह काम क्रोध की अग्नि में सड़ रही है उसके अंदर शांति आ जाए, संबंध टूट जाए, आज़ाद हो जाए, हमेशा का सुख प्राप्त हो जाए। इसलिए अंदर नाम का रस आ जाए। हाँ जी, फिर बहुत हाँ जी। क्या उस महात्मा ने अपने बंधन तोड़े हुए हैं, वो हमारे बंधन तोड़वा सकता है। बंदे को बंदा मिले, छूटे फल पाए, कर सेवा ने बंद की, फल में नहीं छुड़ाए। आप मुक्त मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। उनके अंदर मन बसा हुआ है, उनके हवाले सब कुछ करूँ। तन संता, मन संता, धन संता किया, संत प्रसाद हर नाम से आया। सब कुछ तब किया, संत बिन अवधन दाता दिया, जो जो क्षण बड़े साधु की सुरतार ग्रहण किया। कहता कि वो महात्मा जिसने बंधन तोड़े हुए हैं, ये दुख में रखे, तभी मालिक तेरा ही नाम जपना है। अगर सुख में रखे तभी तेरे नाम जपना है, और मुझे कोई काम नहीं, मुझे तो यही काम है। मैंने तो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है, इतनी रजा में रहना बड़ा मुश्किल है। भाई मच पुरान साहब के सत्संग में आ गए, सत्संग सुना, अच्छा लगा। कहना कि नाम बख्शो। कहना कि पहले क्या करता है, किसकी पूजा करता है? कहना कि सुल्तान शफी सरवर का मंदिर बनाया हुआ है घर में, उसकी पूजा करता हूँ। कहने लगे भाई पहले मंदिर करा के आ। मंदिर करा के आ, फिर उनको मंदिर से दुश्मनी नहीं। ये हमारे वास्ते स्कूल बने थे, लेकिन स्कूलों की बिल्डिंग द्वारा से बन गई, मगर मास्टर नहीं रहे। बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। जो भी गया है, जिस हद तक गया अभ्यास से गया है। सत्संग अच्छा लगा था, खुशी थी, मंदिर पर आके आ गया। कुछ साहब ने नाम बख्श दिया। अब और आजमाइश होनी शुरू हो गई। क्या कोई भैंस मर गई, कभी गाय मर गई, कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान। और लोगों ने कहा कि भी आप भी मंदिर बना ले, सखी तुम्हें तकलीफ देता है। कहना कुछ भी हो, गांव का मालिक था, कर्जाई बन गया,
दूसरे गांव में जाकर घास बेचने लगा। साहब ने एक आदमी भेजा कि भी चिट्ठी लेकर उसके पास, उससे कहना चिट्ठी तब मिलेगी, इसकी बेटा 20 रुपये। किया जिक्र किया कि चिट्ठी है, इसकी बेटा 20 रुपये। अब बेचारा क्या करें, वहाँ तो घास बेचता है और उसके पास तो थोड़ा सा गहना था। और कहने लगे गहने लेके शौकर के पास, उन्हें पूछा भाई कितने का है? 25 का, मुझे 20 दे। 20 लिए, चिट्ठी ले चुनी। दोबारा 6 महीने के बाद एक फिर चिट्ठी भेजी, इसकी बेटा 25 रुपये। अब कहाँ से लाए? वहाँ का जो चौधरी था उसकी लड़की की रिश्ता मांगता था, ये देता नहीं था उसे। क्यों? कि मेरे बराबर का नहीं। अब औरत को कहने लगा उसके औरत के पास जा के रिश्ता भी देते हैं, 2500 उधार देते हैं। मैं गई कि ये रिश्ता भी देते हैं, 25 उधार दे। 25 ले आए, चिट्ठी ले चुनी, उसमें लिखा था कि फौरन दरबार में आ गया। फौरन दरबार में पहुंच गया। अब काम क्या है? लकड़ी लाने, सेवा करने, लंगर में खा लें और उसमें शुरू कर दी। पूछा, वो लकड़ी लेने गया था। ने पूछा भाई मत क्या करता है? कि ये लकड़ियाँ लाया करता है, लंगर में कुछ खा लेता है। फिर मजदूरी हुई, सेवा तो ना हुई। मजदूरी हुई, सेवा तो ना हुई। और उसने सुन लिया, उसने बात की। अच्छा भाई पहले लकड़ी लाया करें, उसकी रोटी फिर और ला के क्या करें। एक दिन और आजमा शुरू कर लें। क्या कि अंधेरी चला दी। अंधेरी चली तो लकड़ियाँ सिर पे हैं, नज़दीक कुआं तक कुआं में गिर गया सारी लकड़ियाँ। पुराने सब अफसर जानते थे। उसी को उठे नंगे पाँव दौड़े, कहने लगे रस्से लाओ, रस्से लाओ, कौड़ी लाओ। उनके पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी दूर खड़ गया। कहने लगे इसने भाई नाच, उसको कहो छोड़ ऐसे गुरु को, देख तुम्हारा क्या हाल कर दिया। उन्होंने ऐसे कहा। कहने लगे ये ना कहा, मुझे जो मर्जी कह लो, गुरु साहब को ना कहा। कहते फेंक लकड़ियाँ हैं, कल पहले लकड़ी निकालो फिर मैं निकलूँ। ये है। फिर जब निकाला दूसरा निकले लगा लिया। तो बोल भाई तो लोग की करा दें कि नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। इसका नाम है प्रेम। यहाँ बेकड़ का एक आदमी था और उसको डेरे में नाम ले गया। घर गया तो भैंस न मिली। घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे? कि मैं तो रह गया था डेरा संतों का, मैं नाम लेके आया। अच्छा नाम लेके आया, भैंस ने दूध ही नहीं दिया। अच्छा भी वापस कराता हूँ जया। अगर कहना बाबा जी एक अर्ज है, क्या नाम वापस करना? क्यों? भैंस ने दूध नहीं दिया। भैंस ने दूध नहीं दिया। कहने लगे तू छोड़ दे, पर ये नहीं छोड़ता। वो नाम क्या है? वो एक इंजेक्शन है, इसके अंदर दूध के अंदर देते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्यों करते हैं, उसकी तासीर बदल जाती है। खट्टे का बूटा माल्टे प्यों कर दो, माल्टा बन जाएगा, ऐसे तो खट्टे रहेगा ना। वो रूप को चेंज कर देते हैं। अब वो तो नहीं निकल सकता, इंजेक्शन नहीं निकल सकता, दवाई तो छोड़ देगा। वो तो नहीं तो तो छोड़ देगा, वो इंजेक्शन तो नहीं जाता कि तू छोड़ दे तो छोड़ दे, पर ये नहीं छोड़ता। इस सुख में, इस दुख में फायदा उनका। सुख के माथे सिर पड़े, जो ना हृदय से जाए, बड़े हरे बात दुख के जो फल को ना बटाए। जितने से संसार के सब माया का जाल कहते हैं। दुख की घड़ी इसके लिए है कि किसी तरीके जपे। हाँ आगे क्या कहते हैं? हाँ ये सुख देता सही
है। अगर भूखा रखे तो मैं इसमें राती हूँ, सुख में रखे तो इसी में राजी हूँ। हर तरह ये भूख दे इसी राजा, दुख भी सुख मनाए, दुख में भी सुख मानूंगा इतनी रजा में। अगर कोई रह जाए तो काम ही न बन जाए। बस एकदम बीमार हो गए। आने वालों ने कहा क्या मालिक अगर विनती करें तो राजी करते। कहने लगी क्या मालिक नहीं जानता, क्या उसका हाथ नहीं, मैं तो उसकी रजा में राजी हूँ। जैसे रखे एक दो आदमी आ गए, रजा की बात चली। एक ने कहा कि जो दुख माल की तरफ से आए उसको प्यार से सह ले। कहने लगे इसमें हंकार है। दूसरा कहने लगा जो दुख आए वो सुख करके मान ले। कहने लगे इसमें भी हंकार की बुआ है। फिर तू बता। कहने लगी दुख हो सुख हो तमीज ही ना हो, इसका नाम रजा में रहना है। कहते हैं दुख सुख सब महाराज की दाते हैं, दोनों उसकी दाते हैं। अगर हमारा खाना दुख में होता है तो वो दुख देते हैं, सुख में होता है सुख देते हैं। सोच लो जो तुम पावे स्थाई कलिकार वही अच्छा है। हाँ हाँ जी। भक्ति का मार्ग कृष्ण का भक्ति का मार्ग झीना रे, ये झीना है। हाँ हाँ जी। या किसी का पेट दर्द हो जाता है, हाय मर गया। कोई और बीमारी कर्मों की सोचने में भूखनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कहते अगर वो महात्मा मेरे तन मन के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दे फिर भी मैं तैयार हूँ। ये तन मन का काटना बाहर का नहीं, ऐसे कर काशी में कहते थे जिस इच्छा से वो अपना से करवाएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। तो गवर्नमेंट ने अंग्रेजों गवर्नमेंट ने बंद कराया था। तन का काटना क्या है, तन अपना न समझे, जैसे रखे दुख में रखे सुख में रखे जैसे। मन का काटना क्या है, संकार निकालना, चित्राई निकालनी, अभी छोड़े चित्राई छोड़े, जैसे कहें उल्टा सीधा उसको फिर मानना। ये थी निमुक्ता का मार्ग, अस्तित्व मिटाने का मार्ग। पहला मन कबूल कर, जीवन की छटास होए सबकी रहन का तो आए हमारे पास। पहले मरना कबूल कर ले। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, जैसे ट्रीटमेंट करे लेट जाता है, ऐसे जैसे भी रखे। ये थी निमुक्ता का मार्ग है। विषण का अगर मार्ग की प्राप्ति करनी है तो क्या करे। कबीर रोड़ा हो रहा बाट का तजना का भगवान, ऐसा तेरा दास होता है भगवान। कि रास्ते का रोड़ा हो जाए, हरेक की ठोकर खा। उन्होंने कहा हो सबकी रहन का, सबकी क्या दूर पाना, हरेक की ठोकर खा। तो कहते ये नहीं, रोड से चोट लगेगी तो कहते खे बन जा। कहते ये भी नहीं, खे से किसी कपड़े खराब होंगे, हाथ पाँव खराब होंगे तो साफ पानी की तरह बन जा। फिर कहते ये भी क्यों, ठंडे की जरूरत है गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया, वो भी दुख। कबीर पानी हुआ तो क्या गया जो सीरा जाता हुआ है। हर जिन्हें सच्चाई है, जैसा हरि हो अपनी हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। क्या वो सबका मालिक है, कोई निशानी है उसकी दुनिया में। कोई गाली निकाले, किसी रोटी बंद की, इतनी हस्ती को मिटाए तब माल की प्राप्ति होती है। ऐसे कटाने से कुछ नहीं। निम्न का शीश कटावे तो भी हम माल न जावे, फिर भी कहे मैंने कटाया बस गया खत्म। हाँ हाँ जी, मैंने ये किया बस खत्म। हाँ जी, किया कराया सब गया जवाया अहंकार। हम रोज पढ़ते हैं वाणी में, विचारता कोई नहीं। तीर्थ व्रत और दान का मन में धरे गुमान,
नानक ने फल जाता है जो कुछ कृष्णा। हाँ हाँ जी। उसके दरबार में जाकर शंकर पट्टा करना, पानी लाना, जैसा रखे क्योंकि दे न दे मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने दिन पर रात सेवा में गुजारा, रोटी की परवाह नहीं की। उसमें बुरा आ गया मुसान जी जब दरबार में आते संगत साथ होते, उनकी जूतियों पल्ले में उठाए फिर रखते कि किसी जूती गुम ना हो जाए, कोई दरबार की बदनामी ना हो। उसने क्या रहा था, शेख साहब ने लिखा है, पेट का जितना हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा, आम दुनिया का नहीं, बन सुनने वाले का। उसकी शक्ति मिलती है अंदर से कुदरती कि अगर खुराक के खाने से स्थूल जिसमें मोटा आता है तो खुराक कम खाने से आत्मा प्रवान होती है। फकीरों की तालीम ही यही है, कम खाओ, कम सो, रात को जागो, अल्पहार सुरक्षित निंद्रा। उन्हें दुनिया बड़े बंधना हम पानी थोड़ा खाया था, जो गए हैं कम खा के कम सो के गए हैं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी। कहते मैं दीन होकर मालिक तेरे शरण में आया हूँ, तेरे चरण में पड़ा हूँ, बस एक ही चीज होता है मुझे, क्या अपने साथ मिला रहे, अपने चरण में रख। हाँ हाँ ये जल्दी का काम नहीं, मुझसे लगती हैं बादशाह रहे हैं, तो मालिक मिलने का शौक था। साहब के पास आया, कहने लगा जी मैं आपकी सेवा में रहूँगा। कहने लगा तू बादशाह हम करीब जिला है, हमारा क्या मेरे नहीं जी, बादशाह बन के नहीं आया, मैं तो भिखारी बन के आया हूँ। रहा वहाँ क्या काम है, खाना खाना दे दो फिर बनने, जो उनके पास रोटी होती मिल जाती, कपड़ा होता मिल जाता, नहीं तो ना सही। तो हम बादशाह एक सवा मरतबा विशेष भी होता था, काम मिट्टी पे लेटे। जब 6 साल हुए माई देव ने कहा कि ये बादशाह हमारे पास रहता है, बेचारे को कुछ दे, कहने लगे लायक नहीं होगा। कैसे पता चले कि उनका पूरा क्रिकेट लेकर छत पे चढ़ जाए, मैं इसको बाहर भेजता हूँ, उस पर डाल देना, फिर देख क्या कहता है। उसने ऐसे किया, पूरा क्रिकेट ले गई। उसने कहा बेटा ये काम करा, जब वो बाहर निकला उसने पूरा डाल दिया, छुप गए। कहने का होता ना पल को पारा, मैं देखता मैं मुझ पर कौन पूरा डालता है। कि क्या कहा है कि ये कहा है कि अभी उसके अंदर बल्क बुखारे का बादशाही पड़ी है, दिल्ली नहीं, शिव रूप में तो पड़ी है, मैं बादशाह हूँ। जब 12 साल हुए तो कहने लगे अब पहले तो टट्टी पेशाब डाला ना, क्या नाम पूरा डाला, टट्टी पेशाब डाल दो। उसने ऐसे किया, कहने लगा पाने वाला तेरा भला हो, मैं तो इससे बुरा हूँ। इसका नाम है कबीर, हम सबसे बुरे, हम तब भला सबको है, जिन ऐसा कर जाने मीत हमारा सोए। हाँ वो जा सकता है हमारी जगह में, जो अपने आप को सबसे बुरा समझता है। हम उनकार में खड़े हैं, 2 दिन भजन नहीं करते, तो मैं पता नहीं क्या बन गया। हाँ हाँ जी।
नानक जीव दया तुम्हारे हर मेरे हो वरदानी अभिप्राय धरी चरणापन अभिप्राय धरी चरणापन सब धरती की मत पाई। फरमाते हैं कि मैं सारी धरती सारी जमीन फिर के देख ली। क्या मतलब? मंदिर मस्जिद तीर्थ वगैरह सब जाकर देख लिया, पढ़ना पढ़ाना सब कुछ कर लिया। और क्या नतीजा निकला? नतीजा क्या निकला कि जब भी कोई कुछ मिला है संतों के जरिए साधुओं के जरिए, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, अपने आप को मल की दुकान में नहीं लिया, अपन लिया जे मिले बिछड़ के रोवन शासन प्राप्त नान प्रभु अनित जब पिछड़े दुख पाया मन कर्म करे हुंकारी साधु परस्थिति प्रपाया बहुत शब्द तुम्हारी। एक जगह और है सोई चतुर्श्याण पंडित सो सूरा सोदाना साध समझ हर हर जप्य नानक सुप्रवाना। एक विषय कहते हैं बस तू कहीं ढूंढे कहीं कई विदावे हाथ कहीं कविता पाई जब भेदी लीजिए साथ भेदी लिया साथ का दिल्ली वस्त्र दिखाए कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। अगर हमने जाना हो कालिया वाली चल पड़े दम वाली को कितना भाग पे जाओ दूरी दूर होते जाएंगे। अगर इस तरफ चल जाएं तो कदम कदम भी चले तब भी मंदिर पहुंच जाएगा। वो रास्ता फकीर ही जानते हैं अंदर का, अंदर अनेकों धोखे हैं। हाँ देख लो बड़े बड़े जब 88 साल फलता पूर्ण नहीं होगी मन ने मार दिए मल की प्राप्ति तो क्या होनी थी। हाँ हाँ जी उल्टा रास्ता हुआ ना हुआ। हाँ हाँ कि उनके चरणों में अंखें में निकाल के रख दूं तब भी थोड़ी हैं। हाँ हाँ मालिक कहाँ रहता है? जरे जरे में है, जरे जरे में है वो बाहर। हम साहब ने लिखा है कि खुदा ने फरमाया है कि हम इतना बड़ा हूँ कि स्वर्गों नरकों धरतियों आसमानों जमीनों कहीं नहीं समा सकता। लेकिन अजीब बात क्या है 10 दिले मोमन को गुंजमी जब घर मेरा फाही अदल दिला तरफ कि मोमनों गुरु के अंदर समा जाता हूँ। जिसने मुझे तलाश करना हो उनके जरिए कर सकता है। मन मेरा पंच गया उठकर चढ़ा आकाश स्वर्ग लोग खाली पड़ा साहब संतन के पास फिर संयोगी पाया पार साहब संतन बसे गोपाल। यही मौलाना ने लिखा है हर के ख्वाही हम नशीन बाखुदा वो नशीन अंदर से जुड़े हो गया कि जो कोई चाहता है कि मैं मालिक के पास बैठूँ वो औलिया अल्लाह संत फकीरों के पास बैठे। हम नशीनी सायत बाउलिया जितना 7 साल सायत दे रहा उनकी एक घड़ी की सोबत बाहर की प्रेम से की हुई 100 साल की बंदगी से अच्छी है। घर से भी दूर अजूर औलिया दर हकीकी दूर गश्त खुदा। अगर तो संतों फकीरों की सोबत से दूर हो गए समझो मालिक से दूर हो गया। क्या कहते हैं कि अगर तो शासन में रखें तब भी तेरा नाम जपना है, दूर करें तब भी तेरा नाम जपना है, मुझे और कोई काम नहीं। जी पास बहाने हाँ
क्या अगर लोग मेरी सलाहना करते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, बड़ा तकलीक है, बड़ी सेवा करता है कि मालिक की मेरी वडियाई नहीं, तूने इसी लायक बनाया है, तूने इस लायक बनाया है। अगर नंदे क्या कि पखंडे को पीछे लगा है, रोज घर बार छोड़ के चला जाता है, तीसरे दिन सत्संग में भाग जाता है, ये करता है वो करता है, क्या मैं छोड़ तो नहीं जाना, तेरा नाम नहीं जपना है। कई दफ़ा जानबूझ के वो फकीर अपनी भी चेतों में निंदा करवाते हैं। ये फर्क है, निंदा का सहना किसी बिल्ले अभ्यासी का काम है। राजा वीर सिंह कबीर साहब के शिष्य थे। जब कबीर साहब जाते वो तख्त से उठ खड़ते, कबीर साहब को उठाते, अब कबीर साहब ने नमाज शुरू करनी। क्या साथ रविदास को लिया, दिमाग को एक बेसवा थी वो ठीक हुई थी, भक्ति भाव वाली थी, उसको साथ लिया, हाथ में बोतलें ले ली पानी की, उसमें रंग डाल दिया, शब्दों की तरह शब्द गाते बाजार में सुन के लोग कहने लगे कोई सब शादी हो गए, पीछे दुनिया लग गए, हो मच गई। दरबार के पास गए, भाषण पूछे ये क्या है, अरे ये शादी होके आ गए कबीर साहब। जब कबीर साहब गए वो तख्त ना उठा, उन्होंने बोतलें उठा दी। वो हैरान हुआ कि शादी तो एक बूंद नहीं फेंकता और कोई बदबू नहीं। रविदास कहने लगा राजा तो अंधा है, जगन्नाथ के मंदिर को आग लगी है, कबीर साहब बुझा रहे हैं। इसने रात को आदमी भेजे उठने पे, पता लगा भाई वाकई आग लगी थी, कबीर साहब बुझा रहे थे। ये कई दफ़ा ऐसे करते हैं, वो पर्ख करते हैं। निज़ाम और गया कि 22 शिष्य थे, हर एक अपनी अपनी बिड़ाई करता था। एक दिन कहने लगे चलो भी आज बाजार देख के आए। चल पड़े। कोई तो कहने लगा बाजार जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई तो वहीं ठहर गया, कोई आगे ठहर गया। आगे क्या गए, कंजरियों के बाजार की तरफ चल पड़े, वहाँ से कहीं हिल गए, आगे कंजरी के दरवाजे पे जा खड़ गए। कहने लगे ठहरो भाई, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम यहाँ ठहरो, मैं रात यहाँ रहूँगा। बीबी के पास गया, उठे नमस्कार किया, उसको कहने लगे बीबी अपना नौकर भेज, ये ले पैसे, 2 रोटी ले आए, सब्जी ले आए, एक शरबत की बोतल छुपा के ले आए। अच्छा ले आए कि तू दूसरे कमरे में हो जा, वहाँ रहे। सब खिसक गए, सब खिसक गए। सुबह उठे, जब नीचे आए एक खुसरू खड़ा, पूछा भाई बाकी, अभी वो फलाने वक्त चला गया, फलाने वक्त चला गया, फलाने वक्त चला गया, अभी तू क्यों ना गया? तो मेरे लिए कोई और जगह ही नहीं गई। ये है, इसका नाम प्रेम है, इसका नाम विश्वास है। हाँ हाँ जी। अब उसकी कबर साफ नहीं हुई है किसी की निजाम के साथ। हाँ हाँ जी। यहाँ कोई कह दे वो तो हड्डी है, बस सारी दुनिया भाग जाती है। हाँ जी। क्या कि मेरा मन तेरी तरफ लगा रहे, तेरा ही ख्याल रहे, उठते बैठते चलते फिरे, लोग कुछ कहें मुझे परवाह नहीं, पर तू ना वैसे हर वक्त तेरी याद लगी रहे। हाँ हाँ जी। क्या सदगुरु तेरे लिए, वो सदगुरु तो अंदर है, सबके अंदर है। वो एक ताकत है,
एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जान लो उसकी जो सब तुम्हें काम कर रही है। कहता मैं तेरे लिए हर तेरे कुर्बान हूँ, जान देने कुर्बान हूँ, तेरे संतों के पैर ही पाँव में पढ़ के मनाने को तैयार हूँ, पर तो किसी तेरे में जब भी मिला कोई संतों के जरिए, अगर माल की भाषा तो उनके है, उनके जरिए मराद हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं। तभी उन्होंने कहा मान रहे क्यों छुट्टी से बिन प्यारा गुरमुख अंतर रावया बख्शे पर कंडार रूढ़ उठाकर कितने वासु ना आवे और सब कुछ करे जो हर क्या संता पावे कीता लोगन सोई कराए तर पेट कोई पाए ना। जो मर की दरगाह में जो मर्जी करें। दास पलटू का है राम न जानो जानो संत जिन जगत तारा, ये मुसलमान पीर कहते हैं। यही पलटू सामने और जो गया राम समीपी संत वह जो करे सोए वह जो करें सोए हुक्म में उनके साहेब संत कहें सोई करें राम न करते पाए, कोई उनको रोकने वाला नहीं। हाँ जब भी मिला संतों के जरिए कोर्स ही प्रैक्टिकल कोर्स है, जैसे डॉक्टर के साथ प्रैक्टिकल कोर्स करके डॉक्टरी आती है, इंजीनियरिंग के साथ इंजीनियरिंग, ये भी प्रैक्टिकल कोर्स है। हाँ सदगुरु मैं तेरे दर्शनों के लिए दीवाना हुआ हूँ, तो मुझे दर्शन दे किसी तरह दे। हाँ हाँ जी कहते अगर पिक्चर चलता हो बारिश पड़ती हो तो क्या प्रेम पीछे हटता है, जरूर जाता है साथ में। हमको रोजगार दें ये काम है ये कर लें वो कर लें, गर्मी आ गई सर्दी में जाएंगे दिन अच्छे आ जाएंगे। देख लो सप्पा बार समुद्र का शेरा पैर दुकान ये जम और कर प्रेमी नरपन। एक शाम होता है रास्ता छोड़ के निकलते हैं, अगर शाम को की बाढ़ हो समुद्र के पार धारा समुद्र में से गुजरना हो, जमदूत जो सबकी जान निकालते हैं उनका पैरा हो रास्ते में, कहते प्रेम में फिर भी नहीं होते। बाहर देख लो सोनी अपने आशिक के प्यार में कच्चा गड़ा था, जानती थी खुर जाएगा पानी में, ठल बड़ी जान दे दी। मजनू लाला प्यास हुआ कुरान शरीफ पे दर्द मैंने तस्त रहे दर दर की खान शानी पत्थरों से टकरे लगाएंगे मरती छोड़ा ना क्या मर गया गया गुजरा है। इस भाषा सुना करते प्रेमी की जायदाद ही बेरामी है, प्रेमियों की जायदाद ही बेरामी है, उनको जितनी बेरामी है उसमें उससे खुश होते हैं। ये तो सिर्फ देने का सवाल है। सब देव सर आखिर नहीं ऐसे शौक प्याला पीता हूँ मैं कुर्बान के न प्रवाह जिन इश्क शाम पीता हूँ, वो प्रेम नहीं जो थोड़ी सी बात से जरा इस से परे हट जाए। प्रेम प्रेम सबको कहे प्रेम न चीने कोई 8 घर भीना रहे प्रेम कावे सोए आया प्रेम कहाँ गया देखा तो सब लोए छिन रोगे छिन में हंसे, ये तो प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं है। हाँ तभी उन्होंने कहा झीना मार गए झीना है। हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता कोर्स होता जल्दी का काम नहीं। हाँ
कि जसाफर में जाने पे अगर रास्ते में समुद्र हो, उसका पानी इतना खारा हो, आधा लोहा पड़ जाए, पानी पड़ जाए, क्या आप वो रुकते हैं कि नहीं? अगर हम अपने प्रेम की तरफ देखें तो क्या है, देख लो। हाँ जैसे किसी को प्यास लगी हो, मिसाल देते हैं, वो करता है पानी है, पानी है, पानी। देख लो, पानी के लिए भागता है, दौड़ता है करता है। इसी दे जो आशिक है मालिक के, वो हर वक्त यही गए है माल का कम दर्शन है, माल का कम कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। देख लो, सारा दिन तड़पता है। हाँ जब ऐसी तड़को ऐसी बिरा हो तभी माल को मेहर करता है। जब तक बच्चा ना रोए, माल का तो जोश में नहीं आता। देख लो, इसी तरह जब तक ये सच्चे दिल से तर्क से न रोए, माल की रंग भी नहीं आती। बिरा जलनती देख कर सामने आता है, प्रेम से छिड़के जल्दी ले बुलाए। जब इतनी बिरा होता तभी मेहर करता है। रात दिन उसका करना, पल पर करना, रोज रोज मिल गया था दूसरा में। फिर जब रंग हुई, जैसे बरसात होने से जमीन में हरियाली हो जाती है, जब अंदर दर्शन हुए अंदर खिल जाता है, रोम रोम खिल जाता है, अंदर खुशी खुशी शांति शांति हो जाती है। हाँ हाँ जी, ये बिरा का प्रेम का मार्ग है। हाँ, ऐसे दुनिया कम मजलूम झगड़े में पड़ी है। न कौम का सवाल है, न मजलूम का सवाल, न किसी और चीज़ का सवाल, तो प्रेम का है। जैसे मीरा को था, तेरी में तो प्रेम दीवानी मिलकर न जाने को है, भागती दौड़ती फिरती थी, फिर उदास मिल गया। कौमत का सवाल है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मालिक मैं तेरे सेवकों का सेव बनने के तैयार हूँ। जब तक सेवकों का सेव नहीं बनता अभी जाए सके दास अंदास होता पाया बिचो आप दुआई भाई खुदा ने लिखा ले लें दे देगा। तो कुत्ता मजनू देख लुआना, मजनू कुत्ते के पैर चूमता था। पूछे ये क्या क्यों करता है? कि कभी कभी लैला की गली में जाता है। सोचो, इसी तरीके में भी डरते हैं कदम कदम पे भी किसी को तकलीफ ना हो। न अचेत पाप से डर रहे, अचेत पाप से डरते हैं। सोचो, देख लो कितना पाप हो रहा है। वो अचेत पाप से भी डरते हैं कि मालिक नाराज ना हो जाए। हाँ हाँ जी। सुनाते हैं क्या मालिक, मेरी एक ही बेनती है कि तेरे बगैर सुख नहीं, तेरे बगैर कुछ नहीं चाहिए, तू ही मिले तभी सुख है। हाँ हाँ जी।
ऊंची मंजिल पर पहुंच के बात करते हैं कि मालिक तू आप ही गुरु है, आप ही चेला है, आपने खेल सर खिलाया, आप ही दारमदारी मेरे सरवर, आप ही खेल खिलाड़ी हो, सब खेल आप ही डाला है, आप ही घुसाया, आप ही निकालने वाला है, आप ही गुरु कैसे है? उसका रूप क्या है? शब्द। गुरु का लफ्ज गुरु धातु से निकला जिसका मतलब शब्द। सतगुरु का मतलब सत शब्द जो सतलोक से आ रहा है। चलो इसलिए क्या कहते हैं कि तूने बसाया मुझे अपने एक नाम की कणी दे दे, शब्द की कणी दे दे। अगर शब्द से तलक पड़ जाए तो मालिक से तलक पड़ गया। शब्द मिले तो हर मिले, सब पवे सब था। शुद्ध शब्द में रखिए तब मुझे दरबार कहीं कोई काम देखिए बैठा कृष्ण। हाँ ये तेरी बख्शिश ही है। हाँ आपे सवा आपा प्यारा, आपे थापे थापे, आपे वेग तीसता प्यारा कचोज वेखे प्रभ, आपे वर्ण सबका प्यारा, आपे गुरु आपे सिंगी नादा प्यारा धुन आप बजाए, आपे सदगुरु आप चेला उपदेश करे प्रभ, आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे जप जापे। हाँ ये दात अपने हाथ में है। हाँ क्या मालिक जो तेरा बंधन करते हैं, तेरी सेवा करते हैं, तेरा नाम राते हैं, वो तेरा रूप बन जाते हैं, तो उनकी पैज रखने वाला है। मैं भी एक तेरा नमाना सा सेवक हूँ, मेरी भी पैज रख, मुझे भी दर्शन दे। कितनी बेनती, इतनी बेनती, सोचो इतनी निम्रता, सच्चे दिल से तक हो तब बाल की रहमत आती है। हाँ अरदासें तो हम करते बड़ी बड़ी, मगर अंदर से निकले तब। हाँ हाँ जी भंडार करे भक्ति के तेरे। कौन से भक्ति का भंडार है? नाम की शोध शोध तत्व विचार्य भक्ति से पूरी कहो नानक। एक राम नाम में भक्ति नीचे की है। 4 वेद की अभ्यास में अर्थ विचार विचार सामने निकसी भक्ति कौन सी? राम नाम तत्सा। क्या मालिक ते भक्ति के भंडार, राम नाम की भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। तेरे घर कौन सी कमी है? मुझे भी जरा कड़ी बख्श दे। हाँ हाँ जी वो मार्ग ना चित्राइन से मिलता है, न पैसे से मिलता है, न जोर से मिलता है। साईं पढ़ा कर दे, अगर जोर से मिले जो हाल छोड़े, अगर पैसे से मिले बड़े बड़े टाके डाल मेरे के शाहूकार पड़े वो ले लें। अखन जोर चुके न जोर, जोर न मंगण देर न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मन सो, जोर न सुक्ति ज्ञान विचार, ज्ञानी ज्ञान ला कर भाग्य मिला, जोर न जुक्ति छुटे संसार, जितना जोर कर वेखे सोए नानक तुम नीचे न कोए। ये तो इसकी रहमत है जिसे बख्शे। हाँ हाँ सारी दुनिया ठेके लिए बैठी है, ये दात उसने अपने हाथ में है, किसी के हाथ। हर एक काम, हर एक मज़, हर एक देख लो, हर एक साधु, ये दात उसके अपने हाथ में है, किसी के नहीं। जिसको बख्शे उसको फिर समझाता है। हाँ हाँ जी
युगों से हमारे मन मर कर से सोए हुए हैं। मन कब जागता है? जब जड़ चेतन गांठ खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, फिर होश आती है। दुनिया का सिमरन कर, संत कहते हैं दुनिया का सिमरन कर करके तो दुनिया रूप हुआ पड़ा है। दुकानदार को देखो, दुकान कर हुआ पड़ा है, ये सौदा लाना है, ये देना है, ये ऐसा है, वैसा है, ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ये निकालना है, ये रखना है, उसका रूप हुआ पड़ा है। दिन पर रात वही क्या है। जिम्मेदार खेती का रूप हुआ पड़ा है। क्लर्क अपने काम का है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, उसका रूप हुए पड़े हैं। इसी तरह हम कहते हैं तो अगर मालिक का समय करे तो मालिक का रूप हो जाए कि तू ऐसा समय कर सारे ख्याल निकाल दे, मालिक का रूप बन जाए। बोले रब्दा छिपाना, इधर फुटना, इधर लाना। हाँ, मल का सिमरन कर करके मल का रूप हो जाए। हाँ जी, सिमरन कर करके जब ये को खाली करता है, उसको जिंदा मरना कहते हैं। जड़ से निकाल खोलना करना कुछ। जब यहाँ ख्याल आपसे कुछ इकट्ठा होता है, फिर होश आती है मैं कौन हूँ। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। हाँ हाँ जी, इसके लिए क्या दान मांगते हैं मर्द से? कैसी सोच दे, अपने दासों का दास बना ले। दुनिया पर जाओगे, जैसी सोच करोगे शर्म चढ़ेगा। और उनके दासों के पास जाए तो वहाँ सिवाय उसके जिक्र और फिक्र के उसकी बात की कोई बात ही नहीं, सिवाय भजन सुन के और कोई बात ही नहीं। हाँ हाँ, ना कौमों की, ना मजहबों की, ना देशों की, ना किसी और काम की। हाँ हाँ जी, बोल। हाँ, साधन ग्रंथ का प्रभु जी से साथ की रचना, उसमें कहते गुप्ता है गुप्ता अल्लाह का, उनका कहा अल्लाह का है। या वे साधु किसी मौके झिड़के हैं तब मुझे मीठा लगे, प्यारा लगे, मेरा कसूर होगा। अगर ना समझावे तब भी ये ख्याल करे जरूर कोई ना कोई राज है, जरूर मेरा कोई कसूर है। अगर बख्श दे तो उसकी बढ़ियाई है, उसकी मेहर है, ये उसकी मेहर ही है। यहाँ क्या हाल है, जरा कुछ कहो बस, क्या मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी नाराजगी कर दी, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, देख लो। चाखा चाहे प्रेम रस, रखा चाहे माँ, एक म्यान में दो खड़े, देखा सुनाना काम, दूसरा कहते हैं। कई दफ़ा जानबूझ के भी झिड़कते हैं, कई जान के झिड़के हैं, कई दफ़ा मसाज ने कहना ये काम कर दो, हमने कर देना, फिर कहना क्यों किया, फिर गुस्सा आएगा नहीं, भी आप ही तो कहा है, यही निकालना मैंने, यही निकालना है। द्वार धनी के पड़ा रहा है, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजे, जो दर्शन न जाए, लगा रहे उसके दरबार में कोई काम नहीं। वो देखता है, वो हमारे अहंकार निकालता है, क्रोध निकालता है, वो निकालता है, ये बंधन है। साहब के दरबार में कमी कम की नाई, बंदा मोल पावे चुपचाप की नाई। एक फकीर हुआ है मुसलमान अबू हुसैन नेहरी, उस किसी आदमी ने रोटी की फकीरों को, उसको बुलाया। जब आए कहना क्यों, बाप का धंधा क्या थे, चलेगा, फिर बुला रही है, आ जाओ आ जाओ, क्यों ये खा लो, ये पत्थर ले लो। फिर सब भागने लगे, एक वो रह गया। 30 दफा किया, 30 दफा वो आता रहा, उसके पाँव में पड़ गया। फकीर देखा तुम्हें, बाकी सब भाग गए कि मुझे क्या देखा है।
कि मैंने तो कुत्ते जैसा काम किया है, कुत्ते को दूर दूर करो वो चला जाता है, तू करो तो आ जाता है। देख लो फिर भी उन्होंने यही कहा, इसका नाम फकीरी है, हंसी मटाना। हाँ, ये तो बेहतरीन लाला गुल्ला बने तब हासिल करता है। सेवा फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कह कविता दास और काल करे निधास। हाँ, फल कारण सेवा करे तजना मन से काम, कह कभी सेवक नहीं चाहे चौकड़ा दाम। हाँ हाँ जी, क्योंकि रातों का पीछे बाद में पता चलता है वाकई ठीक था जो उन्होंने किया है, अच्छा बुरा जो भी लिए हमारे फायदे के लिए किया है। हाँ हाँ जी, वो जो बात करते हैं हमारे फायदे के लिए करते हैं। हाँ हाँ जी, कितने मसाले देते हैं हमारे समझाने के लिए। क्या देखो, बर्फ पड़ती हो, सर्दी पड़ती हो, क्या प्रेम पीछे आता है कि नहीं, जरूर जाता है। ये सब कहते हैं ये तन तपे तुम बालों में फुलन, पैरी थका सिर जिला, ही मुल्क किया मिलन। कि मल के रास्ते में क्या थक जाऊँ, की तकलीफ हो, टांगे टूट जाएं, फिर भी कहता रुक जाऊँ कि नहीं, सिर के बाहर चलूँ। क्या मतलब, दिन पर रात सेवा से लगा बैठे, तन थक जाता, जैसा वो बैठे फिर उठकर चल कर ले, नींद आए खड़ा होकर कर ले, लगा रहे जान कुर्बानी का सौदा। जिन्होंने पाया सख्त मेहनत से पाया, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का खजाना। सख्त मेहनतें की हैं, हंस खेल के किसी को नहीं मिला, जिसको मिला तकलीफ उठा के मिला है। फिर हंसना छोड़ दे रोने से का प्रीत, बिन रोए नहीं पाए प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस का न पाया जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो प्रेम मिले तो कौन भाग न होए। सुखिया सब संसार है जो खा गया सो गए, दुखिया दास कबीर है जो जागया रोए। क्यों जागते रहते थे, किसी तरह मार्ग मिल जाए। यूसुफ की बात है, उसकी बहन, उसकी आंखें लाल रहती थी। उसकी बहन से किसी ने पूछा उसकी आंखें लाल क्यों रहती हैं? शाम की नमाज के बाद ऐसे ही खड़ा रहता सारी रात। सच्चे पातशाह परमेश्वर शाह नौकरी में 5 मिनट